तो ये अध्ययन केंद्र और आप अभी देख रहे हो महेश कुमार वर्णवाल का फिजिक्स का बुक, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रकाशिकी मीन्स ऑप्टिक्स। तो पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है, इन्फिनिटी। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इंद्रधनुष से संबंधित किन घटनाओं का परिणाम है? मीन्स इंद्रधनुष जो होता है ऐसा क्यों होता है? तो वो होता है अपवर्तन और परावर्तन, दोनों कारण है। इंद्रधनुष क्यों होता है? तो अपवर्तन और परावर्तन। और ध्यान रखिएगा, इंद्रधनुष हमेशा वर्षा के बाद ही होगा, बरसात होने के बाद, और सन के अपोजिट होगा, सन के अपोजिट होगा। और इंद्रधनुष का आकृति टेढ़ा क्यों होता है, अर्धवृत्ताकार? क्योंकि पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसीलिए याद रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सीवी रमन को किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो प्रकाश प्रकीर्णन के लिए, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। इसे रमन इफेक्ट भी कहा जाता है। और ये भी याद रखना है कि सीवी रमन जो थे पहले साइंटिस्ट थे भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और साथ ही कब मिला था? 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। और उन्हीं के जन्म दिवस पर ध्यान रखिएगा, जन्म दिवस मैं कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंट मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि कहीं पे आपको जन्म दिवस मिलेगा, कहीं पे मिलेगा कि वो उस दिन खोज किए हुए थे इसलिए मिलेगा। लेकिन उन्हीं के चलते 28 फरवरी को, 28 फरवरी को, तो आपको अगर ऑप्शन में ये मिले कि सीवी रमन का जन्म हो तो उसमें भी टिक कर देना। तो 28 फरवरी को हम मनाते हैं साइंस डे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कंपनी ने किया था, नरेंद्र कपानी, नरेंद्र कपानी के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया गया था। फिर है, किस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। मीन्स आप अगर 6 फीट के हो तो आपके दर्पण का साइज क्या होना चाहिए? 3 फीट का, तभी आप अपना पूरा मीन्स जो तस्वीर है इस फोटो में इस दर्पण में देख पाओगे। आंसर क्या होगा हमारा? बी। फिर है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस पे? तरंग दैर्ध्य से, तरंग दैर्ध्य से। पृथ्वी से देखने पर आकाश नीला दिखाई देता है, जिसका कारण क्या है? वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन। आप ये सब भूल भी जाओ, लेकिन प्रकीर्णन याद रखो। प्रकीर्णन के कारण आसमान जो होता है वो नीला दिखाई देता है। और अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? अगर यात्री की बात करें तो काला दिखाई देगा, काला। लेकिन अगर मून से जाके देखें तो नीला दिखाई देगा। अंतर है इस दोनों में। अंतरिक्ष यात्री जिक्र हो तो काला, यही पूछा जाएगा आपसे, काला। फिर है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? मीन्स प्राइमरी कलर कौन सा होता है? लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला, ये सब क्या है? प्राथमिक कलर है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। क्या है? उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। यह बताना चाहूँगा कि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम होता है। बैगनी कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। और एक प्रश्न मैंने ऐसा भी देखा कि लाल के बाद, ठीक ना, ऑप्शन में ऐसा नहीं रहेगा, आपको लिखा रहेगा कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य इनमें से किसका है, ठीक है ना। तो उसमें रेड कलर आपको नहीं दिया रहेगा, तो याद रखना नारंगी, लाल के बाद नारंगी है और उसके बाद पीला है, नारंगी और फिर पीला। अगर लाल ऑप्शन में नहीं रहे तो नारंगी, नारंगी भी नहीं रहे तो पीला। कम से कम 3 कर्म याद रखो। और फिर तरंग दैर्ध्य का अपोजिट होता है विचलन। मैं बता रहा हूँ, जैसे प्रश्न है कि किसका तरंग दैर्ध्य अधिक है, तो आपने टिक कर दिया लाल। यहीं पे लिखा रहेगा किसका विचलन अधिक है, तो विचलन अधिक होता है बैगनी। दोनों एक दूसरे का पूरा अपोजिट है। सबसे अधिक विचलन बैगनी, सबसे कम विचलन लाल। फिर तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लाल, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।
फिर है निम्नलिखित कथनों पे हमने विचार करना है। यह प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश का समतल ध्रुवीकरण एवं समतल में कंपन उत्पन्न करता है, ये भी सही है। प्रकाश का विवर्तन छिद्र के कोनों के चारों ओर मुड़ता है, बिल्कुल मुड़ता है। अगर में कहीं छेद हो या किसी छेद से अगर आप देखते हो कि लाइट आता है तो ये क्या होता है, चारों साइड मुड़ता है, इसको विवर्तन कहा जाता है। फिर प्रकाश के विवर्तन की तरंगदैर्घ्य की तुलना में आकृति की बाधा कम होती है, ये सारा सही है, ठीक ना। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकाश का समतल ध्रुवीकरण एक समतल में कंपन उत्पन्न करता है। प्रकाश का विवर्तन छिद्र के कोनों के चारों ओर मुड़ता है। प्रकाश के विवर्तन की तरंगदैर्घ्य की तुलना में आकृति की बाधा कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? इसका है कि जल के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों को अवशोषण कर लेना। आपने पीछे पढ़ा है कि कोई भी कलर हमें उस कलर का क्यों दिखाई देता है, इसका मतलब जैसे मान लो आपका मोबाइल रेड कलर का हो तो वो क्या कर रहा है, सब कलर को अवशोषित कर ले रहा है और बस रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका मोबाइल रेड कलर दिखेगा। अगर ब्लैक कलर है तो वो पूरे कलर को अवशोषित कर ले रहा है, इसलिए वो ब्लैक है। अगर व्हाइट दिख रहा है तो सातों कलर को वो रिफ्लेक्ट कर दिया, इसीलिए वो व्हाइट दिख रहा है। तो यहाँ पे नीला दिख रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो सब कलर को अवशोषित कर लिया और नीले रंग को नीले रंग को वो क्या कर दिया, मीन्स वापस छोड़ दिया और सबको अवशोषित कर लिया। आंसर हमारा ए। नेक्स्ट फिर है विचार करना है इस पे आपको। साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, ऐसा नहीं है, हमने पढ़ा है, ये गलत है। वायुमंडल में प्रकाश का लाल भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णित प्रदर्शित करती है, तो वायुमंडल में लाल भाग होता ही नहीं है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश काला दिखाई देगा, ये सही है। मैंने कहा था कि अंतरिक्ष में क्या होता है, वो काला दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण यही है। नेक्स्ट है मानव नेत्र एक कैमरे के समान है। कभी कभी आपको ऐसा भी आएगा कि मानव नेत्र किसके समान है, तो कैमरा रहेगा ऑप्शन में, यानी तो फिल्म रहेगा, ठीक ना, याद रखना इस शब्द को। अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? नेत्र लेंस दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है? दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित मतलब उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब है आकाश में इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो ये बनता है सूर्य प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से, सूर्य प्रकाश के परावर्तन अथवा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, और अपवर्तन तो हम पढ़े ही थे, तो उपयुक्त सभी। मीन्स वर्ण विक्षेपण भी होता है, परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है जो जुड़ी हुई है आंखों से, आंख से। यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़े रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा? या तो वह उत्तल होगा या नहीं तो समतल होगा। समतल में क्या होता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रकाशिकी यंत्रों में लेंस का उपयोग किस परिघटना द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है? तो वो किया जाता है अपवर्तन का यूज, अपवर्तन। फिर प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 लाख मीटर पर सेकेंड, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये 3 लाख मीटर पर सेकेंड इतना स्पीड क्यों माना गया? हमारे पास तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ही स्पीड होता था, फिर ये प्रकाश का वेग हम लोगों ने कैसे माप लिया? थोड़ा समझना है इस चीज़ को। मीन्स सन का जो लाइट है वो 1 मीटर 1/3 लाख मीन्स 1 सेकेंड के 3 लाखवें हिस्से में वो 1 मीटर क्रॉस कर जाता है। समझिए मेरे बात को। जैसे कि मान लो आपको कहा गया 1 मीटर चलने के लिए, तो आप मान लो 1 सेकेंड का टाइम लिया। मान लो मुझे कहा गया 1 मीटर चलने के लिए, मैं आपसे थोड़ा तेज दौड़ता हूँ, मैंने हाफ सेकेंड में क्रॉस कर लिया। तो वैसे ही लाइट जो है 1/3 लाख सेकेंड में 1 मीटर क्रॉस कर लिया।
तो इसीलिए इसका स्पीड क्या हो गया 3 लाख मीटर पर सेकेंड। इस चीज़ को समझना, आगे ये प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है प्रकाश के किस सिद्धांत के आधार पर छाया बनता है? छाया बनता है ऋजुरेखीय संरचना, ऋजुरेखीय संचरण के कारण छाया बनता है। अगला प्रश्न है जब प्रकाश द्वारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तो इस परिघटना को क्या कहा जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर है इंद्रधनुष में रंगों का क्रम कौन सा है? तो ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। क्योंकि मैंने अभी जो जिक्र कर रहा था सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का, उससे कम नारंगी का, उससे कम पीला का। फिर अगर विचलन कोण सबसे अधिक किसका होता है? तो बैगनी का, जामुनी का। और एक प्रश्न और आता है कि इंद्रधनुष में बीच का कलर कौन सा है? कौन सा है? हरा। इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। नेक्स्ट है जल से भरे बीकर की तली थोड़ी उठी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है? अपवर्तन, अपवर्तन। कहीं भी कुछ साइज का इम्पैक्ट हो वहां पे आप अपवर्तन को टिक करोगे। नेक्स्ट है किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? क्या होगा? अपवर्तन। साइज का इम्पैक्ट आया, अपवर्तन। इसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। फिर है जब एक किरण अपवर्तित होती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वो क्या होता है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने से क्या होता है? वेग घटता है। देखो मैं एक फिगर बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मान लो ये कोई पॉट है, ठीक ना, इसमें आपने पानी भर दिया हुआ है और एक लोहे का छड़ मान लो डाल दिया, तो ये ऐसा होना चाहिए था, पर या फिर कोई लाइट ही है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ये क्या है? पानी है, सॉरी ये एयर है, और ये क्या है? वाटर है। तो ये ऐसा नहीं दिखता है, थोड़ा ऐसा दिखता है, ठीक ना, ये ऐसा दिखता है, ऐसा। तो ये टेढ़ा क्यों हो गया? क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया। अगर अपोजिट जाएगा, पानी से अगर हवा में आएगा तो वो क्या लिखा जाएगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो ये जो टेढ़ा होता है ना, यही होता है अपवर्तन। ये जो टेढ़ा होना अपवर्तन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोटर कार में मीन्स साइड मिरर के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो वो क्या होता है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। पाश्चात्य दृश्य है ये उत्तल दर्पण। और हेडलाइट में क्या होता है? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अवतल, अधिक टाइम अवतल दर्पण ही यूज होता है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण होता है। चाहे जैसे आपको मीन्स डॉक्टर के पास हो तो अवतल, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल। नेक्स्ट है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कि अवतल लेंस काम करता है। काफ़ी कंफ्यूजिंग प्रश्न है ये, इसको याद रखोगे। अवतल लेंस, सब इसको उत्तल मार के टिक मारते हैं पर गलत हो जाता है। अवतल लेंस। फिर है फोटो कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? तो फोटो कैमरे में होता है उत्तल, उत्तल। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल। और दूर दृष्टि वालों के लिए उत्तल। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यही है, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए उत्तल। और ये प्रश्न मैंने जिक्र कर दिया था। दंत चिकित्सकों द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो अवतल, अवतल। तो टोटल 32 प्रश्न थे, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और पसंद नहीं आया तो ये भी डिसलाइक कर सकते हो आप, और कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम और वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।